हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने 26 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 27 सेशन है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं सेशन की ओर। दोस्तों, अभी तक 135 क्वेश्चन कर लिया है। ये हमारा 136 क्वेश्चन है। तो आइए, हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है। 40 व्यक्ति है जो 30 दिनों में 200 केजी चावल खाता है। कितना खाता है? 200 केजी चावल खा जाता है 40 व्यक्ति 30 दिन में। तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे? तो क्वेश्चन बोल रहा है कितने दिन में 30 व्यक्ति है जो 500 केजी चावल खा पाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह क्वेश्चन जब भी रहे, ये हमारा एमडीएच कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? एमडीएच कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, क्या पहले एमडीएच कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है आपको मैन दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है। ये पूरा फॉर्मूला ये होता है। E2/W2R2। फ्रेंड्स, एमडीएच फॉर्मूला ये होता है। रियल फॉर्मूला ये होता है जहाँ मैन दिया हुआ एम है जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मैन को, और डी डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डेज को, एच डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ आवर को, ई डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एफिशिएंसी को, और डब्ल्यू क्या डिनोट कर रहा है? तो नंबर ऑफ वर्क को। कितना काम खाते हैं, कितना काम कर खाते हैं, यानी क्वांटिटी दिया रहेगा कि इतना 200 केजी चावल खा रहे हैं। कोई खिलौना बनाने को दिया रहेगा, 10 खिलौना बनाते हैं, 50 खिलौना बनाते हैं। तो क्या होगा? डब्ल्यू वर्क डिनोट होगा कि काम हो रहा है। तो कितना काम हो रहा है? खिलौना बनाना भी काम है, तो 50 खिलौना बना रहे हैं, तो वो वर्क में गिना जाएगा। फ्रेंड्स, आर डिनोट का रेंट का कुछ चीज दिया है, तो रेंट कितना लगता है, तो रेंट भी आपका किसमें होगा? तो डब्ल्यू वर्क में, वर्क जो डिनोटर है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा। वर्क दिया रहा है, रेंट भी दिया रहा है। तो ये आपको दूसरा है M2 है। M2 क्या हुआ? तो देखिए, पहला केस दिया है 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 केजी चावल खाता है। फिर निकालना किसका है? तो सेकेंड वाला में जो राइट हैंड साइड है उसमें हम लोग हमेशा निकालते हैं, डेज निकालने के लिए होगा, वर्क निकालने के लिए होगा। तो M2 यहाँ कितना दिया है? M2 हम देखते हैं 30 व्यक्ति दिया है, और D2 कितना दिया है? तो D2 में निकालना है कितने दिनों में। ठीक है फ्रेंड, और 500 केजी तो हम लोग क्या मानेंगे? W2 मानेंगे कि 500 केजी चावल खाते हैं, खाना वर्क हो गया, क्वांटिटी भी दिया हुआ है, W तो क्या होगा? 500 होगा। तो फ्रेंड, आइए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ M1 कितना है फ्रेंड? 40 व्यक्ति है यानी 40, और D1 कितना है? तो 30, D1 30 है। उसके बाद H1 नहीं दिया हुआ, E1 में एफिशिएंसी में नहीं दिया हुआ, आवर में नहीं दिया हुआ, तो नहीं लेंगे। डिवाइड बाय W1 कितना है? कितना केजी चावल खाते हैं? 200 केजी चावल खाते हैं, W1 200 हो गया। इक्वल टू में M2 कितना है दोस्त? तो M2 है 30, TC है, इनटू कितना है? 500 केजी। तो 500 केजी क्या हो गया आपका? W2 हो गया। कितना हो गया? W2 हमारा क्या हो गया? तो 500 केजी हो गया। और क्या निकालना है? तो डेज निकालना है, यानी D निकालना है, D2 निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग 30 से 30 काट दिए। ठीक है, 30 से 30 काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। उसके बाद क्या करना है? फिर 2 से आपको कट गया, 40 कट गया, यानी 20 हो गया, और 5 यहाँ 5 बचा हुआ ये, और यहाँ 20 बचा हुआ, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर क्या होगा? तो 20 into 5 कितना हो जाएगा? 100। यानी नीचे तो कुछ बचा नहीं है, इधर जो होगा D2 क्या आ गया हमारा? D2 हमारा सॉल्व करके आ गया 100। यानी D2 से निकाला था कितना दिन में 30 व्यक्ति तो 500 केजी चावल खाते हैं, तो कितना आंसर आ गया हमारा? 100। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 136 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा 137 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि 6 पुरुषों की 15 दिनों की मजदूरी 2100 हो तो 9 पुरुषों की 12 दिनों की मजदूरी ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है? एमडीएच कॉन्सेप्ट पे है। तो फ्रेंड्स, एमडीएच पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो M1 D1 H1 E1 डिवाइड बाय W1 R1 इक्वल टू क्या है? M2 D2 H2 E2 डिवाइड बाय W2 R2। तो फ्रेंड्स, अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो M1 कितना है? यदि 6 पुरुष हो, 6 पुरुष, डेज कितना है? तो 15, और दिनों की मजदूरी 2100 हो, तो कितना है यहाँ पे? रेंट कितना है? रेंट कितना है? तो 2100, यानी 2100 में
कितना करते हैं 6 पुरुष है जो 15 दिन की मजदूरी करते हैं और 2100 रुपए होता है, तो रेंट ही तो हुआ वो, तो वेज हुआ कितना 2100, तो 2100 इक्वल टू, और वर्क कितना हुआ तो 1, वर्क क्या मानेंगे वेज मान लेंगे, तो उसी काम को 9 पुरुषों की 12 दिनों की मजदूरी ज्ञात करें। तो फ्रेंड इक्वल टू में m2 क्या हुआ तो हमारा 9 और डेज कितना हुआ तो 12, और क्या बोलने पूछने के लिए बोल रहा है तो मजदूरी यानी रेंट, तो क्या होगा हमारा R2। तो फ्रेंड सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, तो सॉल्व किया तो कितना आ गया, यहां हमारा 700 आ गया, और 5 से काटे 5 से 15, 5 का 5 ये मतलब है 5 से 20 यानी 140 आ गया, फिर 2 से काटे तो कितना आ गया 70 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स 70 आ गया, और 3 से इसको काटे 3 के 9 यानी R2 इधर आ जाएगा, तो कुछ बचा नहीं, तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, R2 इक्वल टू यहाँ पे 70 बचा, तो 70 इंटू कितना आएगा 12 या 36 यानी 70 में 36 आ गया आपका रेंट, तो कितना होगा फ्रेंड्स 642 2 642 2 4 7 25 यानी 2520 रुपये आपका कितना आ गया, कितना रुपया लेगा वेटेज आएगा कितना, यदि 9 पुरुष 12 दिनों की मजदूरी क्या करें तो मजदूरी कितना हो गया 2520 रुपया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 138 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 138 क्या बोल रहा है हमारा, ए है जो 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है, ए है जो 50% काम यानी आधा काम 50% का क्या हुआ 50/100 यानी 1/2, ए है जो आधा काम कितना दिन में कर सकता है तो 9 दिन में कर सकता है, और बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकता है, और बी है जो कितना काम करता है तो 25% यानी कितना होता है 25/100 1/4 का कितना दिन में पूरा करता है तो 9 दिन में, बी है जो 1/4 काम 9 दिन में पूरा करता है, ठीक है। यदि वे अकेले काम करते हैं, यदि एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना काम परसेंटेज में पूरा सकता है, तो फ्रेंड बोल रहा है कि A प्लस बी है जो 9 दिन अगर काम करे मिलकर अकेले काम करते हैं, A है जो 50% काम करता है 9 दिन में, और B है जो 25% काम करता है 9 दिन में, यानी A है जो आधा काम करेगा 9 दिन में और B है जो 1/4 काम करेगा 9 दिन में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में निकालना क्या है हमें, तो अगर दोनों मिलकर 9 दिन काम करते हैं तो पूछ रहा है कितना परसेंटेज वो काम को कितना परसेंट काम वो पूरा कर चुके होंगे। तो फ्रेंड आइए हम लोग कोशिश करते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। यहाँ निकाल दिया हम लोग, ए वाला काम 9 दिन में करता है, बी है जो 1/4 काम 9 दिन में करता है, ठीक है। यहाँ टोटल डेट आ जाएगा, ए है जो अकेला कितना दिन में काम करता है, तो ए अकेला कितना दिन में काम करेगा 1/2 है, जो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए है जो 18 दिन में पूरा कर पाएगा काम, 18 डेज है जो अकेले 18 दिन लगेगा काम करने में, और बी को कितना लगेगा तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो बी है जो अकेला 36 दिन में काम को पूरा कर पाएगा उसी काम को, यानी बी है जो 36 दिन लगेगा अकेला काम करने में उसी काम को। तो फ्रेंड अब निकल गया ए का एलोन निकल गया है, बी एलोन निकल गया है, तो सबसे पहला काम क्या है हमें टोटल वर्क निकालना, तो 18 और 36 का टोटल वर्क कितना होगा, एलसीएम हम ले लेते हैं 18 और 36 का टोटल वर्क निकालना है, तो कितना होगा हमारा 36 होगा। और दूसरा काम क्या था इफिशिएंसी निकालना है, तो इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डे, इफिशिएंसी हमारा कितना आ गया ए और बी का, तो ए का इफिशिएंसी कितना आ गया फ्रेंड तो 36 डिवाइड बाय 18 यानी 2, इफिशिएंसी कितना आ गया 2, और बी का कितना आ गया इफिशिएंसी तो 36 डिवाइड बाय 36 यानी 1 आ गया। तो फ्रेंड्स इफिशिएंसी ए का 2 आ गया और बी का 1 आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, तो ए और बी 9 दिन काम करते हैं मिलकर, यानी कितना टोटल वर्क निकालना होगा, कितना दोनों मिलकर काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोनों का इफिशिएंसी पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3, यानी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 9 दिन में कितना करेंगे 9 × 3 यानी 27 काम दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे कितना 9 दिन में। तो फ्रेंड्स टोटल काम कितना हमारा 36 है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज काम कर सकते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 27 काम करते हैं वे लोग
टोटल कितना है 36 है, इनटू परसेंट निकालना है, 27 काम करते हैं, टोटल कितना है 36 है, नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं टोटल लेते हैं, ऊपर में जितना काम कर चुका है, कितना काम कर चुका है 27 काम कर चुके हैं, टोटल 36 काम है, और परसेंट निकालने के क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा परसेंट कितना आ जाएगा, तो 9 किया 27 और 9 चौको 36, फिर 4 से काटेंगे तो 25 बार में, यानी 75% वर्क है जो ए और बी मिलकर 9 दिन में कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 138 आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 139 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोल रहा है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और सी 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए है जो कार्य को अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। उसका बोल रहा है तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, तो तीनों ने एक साथ काम को स्टार्ट किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। मतलब काम तो तीनों स्टार्ट करता है लेकिन काम के 2 दिन बाद ए छोड़ देता है और तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, और काम जो स्टार्ट होता है उसके 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, और काम जब स्टार्ट होता है उसके 2 दिन बाद ए छोड़ देता है। ठीक है, शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो पूछ रहा है कि शेष काम जो रिमेनिंग वर्क है वो सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। ए है जो अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी है जो 15 दिन में उसी काम को कर सकता है, और सी है जो 20 दिन में उसी काम को कर सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले टाइम एंड वर्क में हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो डेज का एलसीएम ले लेते हैं, यानी 10 15 20 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 10 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा क्या निकल के आ गया, तो 60 निकल के आ गया। उसके बाद दूसरा काम क्या है, इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। तो ए का कितना इफिशिएंसी हो गया, तो 60 डिवाइड बाय 10 6 हो गया, बी का कितना हो गया 60 डिवाइड बाय 15 यानी 4 हो गया, और सी का कितना हो गया 60 डिवाइड बाय 20 यानी 3 हो गया। तो ए का 6 आ गया और बी का 4 आ गया और सी का कितना है 3 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन के मुताबिक करते हैं, यानी तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, तीनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 2 दिनों के बाद ए है जो काम को छोड़ देता है। कौन छोड़ता है, तो ए काम को छोड़ देता है, यानी अब कौन काम करेगा, तो बी प्लस सी काम करेगा, बी प्लस सी काम करेगा। ठीक है, तो बी के बारे में क्या बोलता है कि काम शुरू होने के 3 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है। ठीक है फ्रेंड, काम तो स्टार्ट हो चुका है, 2 दिन हो चुका है, अब तीसरा दिन बी करेगा, यानी 3 दिन तो काम हो जाएगा, उसके बाद बी छोड़ देगा, यानी यहाँ पे सिर्फ 1 दिन बी करेगा, उसके बाद रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, तो सी करेगा। फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आ गया हो आपको, ए बी सी तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, 2 दिनों तक एक साथ काम स्टार्ट कर 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है, यानी ए तक 2 दिन तक सब काम करेंगे तीनों मिलकर, उसके ए छोड़ देगा यानी बी प्लस सी करेगा। उसके बाद बी के बारे में क्या बोलता है कि बी है जो शुरुआत के 3 दिन ही काम करता है, यानी 2 दिन यहाँ हो गया 1 दिन यहाँ हो गया, यानी बी प्लस सी 1 दिन काम करता है। उसका रिमेनिंग वर्क जो है जो सी है जो अकेला काम करता है, तो पूछ रहा है कि सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग 2 दिन में कितना वर्क हो गया वो निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया है। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, 1 दिन का वर्क, यानी ए 1 दिन में 6 काम करता है, बी 4 काम करता है और सी 1 दिन में 3 काम करता है, यानी तीनों 1 दिन में 6 4 10 13 यानी 13 काम करते हैं 1 दिन में। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, यानी 26 वर्क यहाँ पे हो चुका है 2 दिन में। उसके बाद बी प्लस सी 1 दिन काम करते हैं दोनों के, तो बी प्लस सी कितना हो गया, तो 4 प्लस 3 यानी 7, 4 प्लस 3 7 वर्क हो गया, 7 वर्क हो गया, बी प्लस सी कर रहा है। उसके बाद सी है जो रिमेनिंग वर्क करता है, तो अभी तक कितना वर्क हमारा हो गया, तो 26 प्लस 7 कितना हो गया, 26 प्लस 7 यानी 33 वर्क हो चुका है हमारा। कितना वर्क हो चुका है, तो 33 वर्क हो चुका है हमारा, और रिमेनिंग कितना वर्क है हमारा, तो रिमेनिंग वर्क अभी निकालते हैं। टोटल वर्क कितना है 60 है, और 33 वर्क हो चुका है। कौन 26 वर्क यहाँ हुआ है और 7 वर्क बी प्लस सी के द्वारा हुआ है,
और 26 वर्क ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा होगा, यानी 33 वर्क हो चुका है। रिमेनिंग वर्क कितना है? तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग? रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क माइनस में जितना वर्क हो चुका है रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क हमारा कितना था? टोटल वर्क हमारा 60 है, यानी 60 माइनस 33 करेंगे तो हमारा रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड? यानी 27 आ गया। अगर 27 है तो रिमेनिंग वर्क है वही 27 रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? तो सी अकेला करता है। 27 वर्क है, 27 वर्क है, इसको कौन करेगा? तो सी अकेला करेगा। तो फ्रेंड्स हमें क्या डेज निकालना है? डेज निकालना है, क्या फॉर्मूला बताया था आपको? डेज कैसे निकलता है? तो डेज निकलता है टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना करना है सी को? तो 27 वर्क करना है, यानी टोटल वर्क 27 डिवाइड बाय इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कितना है एक सी का? तो 3 है, तो डिवाइड बाय 3। तो कितना आ गया फ्रेंड्स? 9 डेज। आपको क्या आ गया? आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स कितना आ गया आंसर हमारा? 9 डेज आ गया। तो फ्रेंड्स इसको करने का एक और मेथड है, वो हम लोग मेथड देखते हैं। ये आपको उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया बहुत कैसे आएगा। तो फ्रेंड्स सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये देखिए बाद में रहेगा, बाद में और पहले, बाद में और पहले क्या हम बताते हैं। बाद में रहे यानी आफ्टर, बाद में क्या? आफ्टर, और पहले यानी बिफोर। बाद में रहे तो हम लोग क्या लेंगे? माइनस लेंगे, और पहले लगा रहे जिसमें उसको हम लोग प्लस लेंगे। ठीक है, जो बाद में होगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर में उसका एफिशिएंसी नहीं लेंगे, और जो बिफोर होगा आफ्टर वाले का, आफ्टर वाले का डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी वाले का डिनोमिनेटर में क्या? डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी नहीं लेंगे, डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी नहीं लेंगे, एफिशिएंसी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और अब आप बिफोर वाले का, बिफोर वाले का एफिशिएंसी वाले का डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी लेंगे, डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी लेंगे, में एफिशिएंसी लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला कि आफ्टर मींस माइनस, यानी बाद में जिसका में लगा रहे वो उनको माइनस हटाएंगे, और बिफोर में यानी पहले जिसमें लगा रहे, यानी ए है जो दो काम को 2 दिन पहले खत्म कर देता है, 2 दिन खत्म कर देता है, यानी प्लस लेंगे उसको। और आफ्टर वाले का डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी नहीं लेंगे, और बिफोर वाले का डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी लेंगे। तो फ्रेंड्स हम क्या बोलना चाह रहे हैं ये आपको हम सॉल्यूशन के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो देखिए ए और बी किसी कार्य को कौन सा औसी करेंगे, जैसे पहले फर्स्ट मेथड किया था। ए है जो 10 दिन लेता है, बी है जो कितना दिन लेता है? 15 दिन लेता है, और सी 20 दिन लेता है। सबसे पहले क्या काम था? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क क्या हमारा आ गया? 60 आ गया। फिर काम क्या था? एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, यानी इसका 6 आ गया, इसका 4 आ गया, इसका 3 आ गया। यहाँ तो सही है। उसके बाद मैंने क्या बोला? परंतु 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन? ए, बाद में यानी माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? टोटल वर्क लिख लेना है। टोटल वर्क कितना आएगा? इससे इस फार्मूला से ये कॉन्सेप्ट से क्या आपको निकल जाएगा? टोटल डेज आ जाएगा। टोटल डेज आएगा। क्या आएगा? टोटल डेज, कि कब काम आपका समाप्त होगा। टोटल डेज आएगा, ये नहीं आएगा शेष काम सी कितने दिन पूरा करेगा। इस फार्मूला से आप इसके इस फार्मूला से क्या आएगा? टोटल डेज आएगा, कितना दिनों में काम समाप्त हो पाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको? टोटल वर्क लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद में रहे तो माइनस, यानी माइनस कर देना है। ठीक है, किसके साथ बाद में लगा हुआ है? हम लोग देख रहे हैं ए के साथ लगा हुआ है। कितना? 2 दिन बाद, यानी वर्क को माइनस करना है। तो ए है जो 1 दिन में काम कितना करता है? तो 6 काम करता है। 2 दिन में कितना वर्क करेगा? तो 12 काम करेगा, यानी -12। उसके बाद देख रहे हैं 3 दिन बाद में, तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यहाँ भी बाद में है, क्या है? यहाँ भी बाद में है। किसके साथ? बी के साथ। तो फिर माइनस,
बी के साथ। बी है जो कितना एक दिन में काम करता है, तो 4 काम करता है, और कितना बोल रहा है, तो 3 दिन, यानी कितना हो गया -12, यानी 4 × 3 टोटल वर्क कितना हो गया बी के द्वारा, तो 12 काम, यानी -12 डिवाइड बाय, मैंने क्या बोला, जिसके साथ बाद में लगा रहे उसको हम लोग डिनोमिनेटर में उसका एफिशिएंसी नहीं लेंगे, तो किसके साथ बाद में है, तो ए और बी के साथ बाद में लगा हुआ, यानी उसको डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी काउंट नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, यानी अब इसकी डिनोमिनेटर में किसका एफिशिएंसी होगा, तो 3 का होगा, सी का होगा, यानी 3। तो अब देखिए कितना आता है, 60 - 24 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 6 हो गया आपका, और कितना हो गया 40, यानी कितना आ गया फ्रेंड, 36 डिवाइड बाय 3, यानी 12 डेज आपका क्या आ गया, 12 डेज हमारा क्या आया, क्या आ गया फ्रेंड, 12 डेज आ गया, 12 डेज आ गया, तो 36 डिवाइड बाय 3, 12 डेज आपका क्या आया, ये आया कि टोटल वर्क कितना दिन में समाप्त हो पाता है, ये नहीं आएगा शेष काम सी कितने दिन पूरा करेगा। इस फॉर्मूला से क्या आया कि टोटल दिन है जो 12 डेज लगेगा, यानी यहां से लेकर a + b है, a + b + c कितना दिन लेता है, 2 दिन लेता है, और b + c कितना दिन लेता है, तो 1 दिन लेता है, और c है जो रिमेनिंग डेज नहीं पता है कितना दिन लेता है, यानी लेकिन टोटल डेज है कितना, 9 डेज, 12 दिन टोटल आ जाता है, 12 डेज लग जाता है। यानी इस फॉर्मूला से क्या आया फ्रेंड्स कि टोटल डेज हमारा कितना आया, काम खत्म कितने दिन में होगा, तो 12 दिन में, लेकिन सवाल में पूछ रहा है शेष काम सिर्फ कितने दिन में पूरा करेगा, तो शेष काम पूछ रहा है, यानी शेष काम पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल तो हमारा 12 दिन में काम समाप्त हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि तीनों a + b + c है जो 2 दिन करता है एक साथ काम, उसके बाद b + c है जो 1 दिन करता है काम, तो 2 + 1 यानी 3 दिन तो 3 हो गया, यानी 2 + 1 3 दिन तो 3 हो गया, और टोटल हमारा 12 आ रहा है, यानी सी है जो रिमेनिंग काम वो कितना दिन पूरा करेगा, तो 9 डेज में पूरा करेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कितना दिन पूरा करेगा, 9 डेज में। यहाँ पे आपको समझने में कठिनाई हो रही है, तो मैं बताता हूँ, a + b कितना दिन में, a + b + c है जो 2 दिन काम करता है, देखिए 2 दिन बाद a है जो a तथा 3 दिन बाद b ने काम छोड़ दिया, यानी a 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है, यानी 2 दिन में तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 2 दिन, और 1 दिन कौन कर रहा है, b + c है जो 3 दिन बाद, यानी b + c है जो 1 दिन बाद काम को छोड़ देता है, उसके बाद c है जो अधूरा काम करता है। तो मेरा आ गया टोटल वर्क में, टोटल वर्क है जो 12 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो a + b + c है जो 2 दिन करते हैं, और b + c 1 दिन, तो c कितना दिन हो जाएगा, 9 डेज होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 को समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 140 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 140 क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, ए है जो अकेला किस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। तो बोल रहा है कि दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ करता है, और उसके बाद है जो बी है जो काम को छोड़ देता है। यदि दोनों एक साथ काम प्रारंभ करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे, यानी बी काम करना छोड़ देता है, तो दीवार है जो 8 दिन में बन जाए, 8 दिन में बन पाता है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ए दिया हुआ है, ए है जो 10 दिन में काम कर सकता है अकेला, और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। क्या निकालना, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा, 10 और 15 का एलसीएम यानी 30 होगा। उसके बाद दूसरा काम क्या है, एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, यानी 30 डिवाइड बाय 10 यानी 3 आ गया, और बी का कितना आ गया, 2 आ गया। 10 क्वेश्चन के मुताबिक है जो बोल रहा है कि दोनों एक साथ काम को आरंभ करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग काम है जो कौन करता है, रिमेनिंग काम ए करता है। रिमेनिंग काम कौन करता है, ए करता है। और टोटल जो टाइम, टोटल जो है डेज है जो कितना होता है, 8 दिन में। 8 दिन में कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। यानी बोल रहा है कि ए और बी है जो 10 दिन लेता है और 15 दिन लेता है कि अकेला अकेला में दोनों काम को छोड़ देते हैं, दोनों काम को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कितने दिन पूर्व बी काम को छोड़ दे कि जो हमारा काम है 8 दिन में समाप्त हो जाए।
तो फ्रेंड्स यहाँ देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि 8 दिन तो ले रहा है, ठीक है, 8 दिन ले रहा है, लेकिन ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, लेकिन ए शुरुआत में भी है और ए अधूरा काम नहीं कर रहा है। यानी बोलने का अर्थ क्या हुआ कि ए है जो शुरुआत से अंत तक रहा, ठीक है, शुरुआत से अंत तक रहा, तो कितना दिन ले रहा है, 8 दिन ले रहा है, यानी 8 दिन तक लगातार ए है जो काम को करता रहा, ठीक है। ए है जो कितना वर्क किया, ए है जो कितना वर्क किया, तो ए है जो कितना वर्क किया 3, यानी 3 into 8 8 दिन लगातार काम किया, क्योंकि 8 दिन समाप्त होने में लगा, ए प्लस बी पहले करता है, एक साथ काम करता है, उसके बाद ए है जो अकेला काम करता है रिमेनिंग वर्क, तो 8 दिन लगा, यानी टोटल जो ए है जो काम किया वो 24 वर्क है जो काम किया। क्या क्या फ्रेंड, 24 वर्क क्या काम किया, तो 24 वर्क जो हमारा है इसमें कुछ वर्क हुआ होगा और इसमें कुछ वर्क हुआ होगा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हमारा रिमेनिंग वर्क क्या होगा, तो हम लोग रिमेनिंग वर्क कौन किया होगा, तो रिमेनिंग वर्क हमारा बी किया होगा, तो बी कैसे निकालेंगे, 30 - 24 क्या होगा फ्रेंड, 30 - 24 यानी 6 वर्क है जो कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है। 24 वर्क तो ए कर दिया, तो इसमें भी वर्क रहा होगा और इसमें भी वर्क रहा होगा, और 8 दिन लगातार काम करता है, यानी 24 वर्क हुआ, और रिमेनिंग कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है, तो 30 - 24 यानी 6 वर्क है जो बी कर रहा है। तो हम लोग डेज निकालते हैं, तो दो डेज कैसे निकालेंगे, तो डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है हमारा 6 है, कितना निकालना है, तो बी का दिन निकालना है, बी कितना दिन में काम छोड़ता है, तो 6 है टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी कितना है 2, यानी 3 डेज 3 दिन बाद है, काम की शुरुआत होने के 3 दिन बाद, यानी 3 दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो 3 ही दिन काम करते हैं, तो 3 दिन के बाद है जो काम बी है जो छोड़ देता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा चैनल मैथ से दोस्ती अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। आज के सत्र में इतना ही, धन्यवाद।